बहुत जुल्म कर लिए तुम लोगों ने हिंदुस्तान में हमारे मुसलमान भाइयों पर। अब हम दिलवाएंगे उन्हें आजादी। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। एंड गदर 2 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो जोश हम देख रहे हैं आपके अंदर, आपके हर डायलॉग के अंदर, मतलब हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि सीट पर उठ उठ कर लोग तालियां और सीटियां ज़रूर बजाने वाले हैं। इस वक्त जितना मैं जानती हूँ आपको पाकिस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से, हर तरफ से वाहवाही मिल रही है गदर 2 के लिए। कैसा महसूस कर रहे हैं? ईश्वर की कृपा है, बहुत बहुत आशीर्वाद है, मेरे बड़ों का, मेरे परिवार का प्यार है, और सबसे बड़ा मेरे दर्शकों का, मेरे दोस्तों का प्यार है, जो मुझे ऐसे मतलब लुटा के दे रहे हैं जी। मैं अगर गदर 1 की बात करूं तो डेफिनेटली जानना चाहूँगी कि क्या यादें रही है आपकी गदर 1 से। क्या उस वक्त आप एक्टिंग फील्ड में घुस चुके थे? एज एन एक्टर फिल्म को देखा था, क्या यादें रही है? मैं बिल्कुल इसी फील्ड में आ चुका था। मैं उस वक्त 2001 की बात है ये, और 2001 में मेरी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, राहुल, प्रकाश झा जी की मूवी थी, मुक्ता आर्ट्स की। तो वो मैंने फ़िल्म की थी उस वक्त, और जया बच्चन जी के साथ माँ रिटायर होती है और डॉक्टर मुक्ता मैं नाटक कर रहा था। उसमें मेन था जया जी के साथ, और तो मुझे इसी लाइन में आना था। तो गदर जब मैंने देखी, मैंने गदर और लगान दोनों साथ में रिलीज़ हुई थी, तो मैंने दोनों देखी, और दोनों में बस ऐसा लगा कि यार क्या क्या बात है, ऐसा कुछ होना चाहिए हर बार। दोनों गदर में तो मतलब इतने गूज बम्स और इस तरह की चीज़ें, और घर पे हमारे वो 3D चेंजर था, तो हम लोग वो DVDs आई हुई थी गदर की, तो मेरा बेटा बार बार गदल लगाओ पापा, गदल गदल गदल। वो गदल इतनी बार गदल हो गई कि मुझे नहीं पता था कि मैं ही गदल का हिस्सा हो जाऊँगा। लेकिन जब आप सेट पर गए, गदर का हिस्सा बने, तो वो मोमेंट कैसा था कि एज एन एक्टर आपने वो फिल्म देखी ज़रूर थी, चाहे वो टीवी पे हो या थिएटर थिएटर में हो, लेकिन उस फिल्म का हिस्सा बनना, उसी चीज़ को आंखों के सामने देखना, फिर चाहे वो ऊर्जा काले कावा हो या फिर सनी देओल का वो जोशीला अंदाज में डायलॉग्स बोलना हो, चाहे वो जो भी हो। देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि कमाल हुआ था पहले ही दिन। सेट की बात बता रहे हैं, मेरा पहला दिन सेट पे जो था वो शाही किले पर था। शाही किला एज इन जहाँ पर वो हैंडपम्प वाला सीन था। हैंडपम्प वाले सीन में मुझे बताया गया यहाँ ये वही जगह है जहाँ हमने हैंडपम्प वाला सीन किया था। यहाँ अमरीश जी थे, यहाँ सनी पाजी थे, यहाँ हैंडपम्प हुआ करता था, अब नहीं है। अब इस तरह से ये जो सीन है आपने पढ़ा, ये इस तरह से, क्योंकि लोकेशन पे मैं जा चुका था, और मुझे जब बताया तो मैंने कहा पहले ही दिन इतनी बड़ी चीज़, और सामने 5,000 क्राउड था उस दिन। बाद में वो क्राउड और बढ़ता चला गया, लेकिन उस दिन की बात मुझे याद है, पहले दिन की बात याद है। 5,000 क्राउड था, और वहाँ आने के बाद कि भैया आपसे स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आपने ये लाइंस यहीं आपसे शुरू करें। सीन इससे पहले ये शुरू होता है, ये 3 लाइन गई हैं, 4 लाइन 5 लाइन, यहाँ से आप शुरू करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो सारी चीज़ें अपने आप आंखों के सामने आ गई, और गॉड इज़ काइंड, वो इतना उन्हें अच्छा लगा कि पहले ही शॉट में क्लैप्स हो गई। तो मुझे शायद मेरा वो बोलते हैं ना कि एक बूस्टअप करने के लिए, मुझे और हाई करने के लिए शायद उन्होंने किया हो। मुझे नहीं पता मैंने कैसा किया था, लेकिन वो जब क्लैप्स हुई और सर ने कहा कि कमा मज़ा आ गया, मैंने बोला ये शायद मेरे लिए कर रहे हैं या सच में ऐसा हुआ है। तो मैं एकदम इमोशनल सा हो गया कि ये ईश्वर का आशीर्वाद है, मेरे बड़ों का। मेरी मम्मी अब रही नहीं, ये उनका आशीर्वाद है सच। लेकिन गदर 1 की बात करें तो वहाँ विलन के तौर पर हमने अमरीश पुरी जी को देखा था, जो अपने आप में लेजेंड रहे हैं। इस वक्त हम आपको देख रहे हैं बतौर विलन। कहीं ना कहीं अपने आप को उनकी जगह पर देखना, ये कितना प्राउड मोमेंट है ये आपके लिए? बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है कि उस फिल्म क्या, गदर में विलन वो थे, अब गदर 2 में विलन मैं हूँ। तो ये बहुत बहुत ही बड़ा मोमेंट है मेरे लिए। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो जगह है वो उनको कोई छू भी नहीं सकता। मेरी बस कोशिश है कि मैं अच्छा काम कर जाऊँ। एक विलन का रोल है, जो ये एक जनरल है पाकिस्तान का, और वो सकीना के फादर थे, और जिस तरह से उनके लिए उनका एक अलग वो था, कैरेक्टर था। मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता, वो एक अलग हस्ती है, बहुत, उनको तो बस नमन है। लेकिन जिस तरीके की
जैसे ही टीज़र बाहर हुआ गदर 2 का, उस वक्त से कई सारी चीज़ें जो है वो बैक टू बैक सामने आने लगी। अभी एक जो नई चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि सनी देओल के इसमें सिर्फ 11 सीन्स जो है वो शूट किए गए हैं। वेल कितनी सच्चाई? नहीं नहीं नहीं, ये कोई इसमें सच्चाई नहीं है। ये मैं आपको, आप खुद फिल्म देखिएगा, मैं इसमें कुछ बोलूँगा नहीं। आप जब फिल्म देखने जाएंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या फिल्म है। ये सुनी सुनाई बातें पता नहीं कैसे कहाँ से आती हैं, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फिल्म तारा सिंह की है, सकीना की है, जीते की है, सिमरत की है, जनरल हामिद इकबाल की है। ये फिल्म एक्चुअली अनिल शर्मा जी की है। जिस तरह से सबके साथ उन्होंने काम करवाया, जो गदर इमोशन जो लोग देखना चाहते हैं, एक इंडिया पाकिस्तान का जो मैच देखना चाहते हैं, ये वो फिल्म है। चाणक्य के किरदार में लोगों ने आपको इतना ज़्यादा पसंद किया, भले ही वो नेगेटिव किरदार था, बट आप नेगेटिव किरदार पे लोग देखते हैं उसे लेकिन था तो वो पॉजिटिव है। लेकिन हम अगर बात करें चाणक्य के बाद में पठान की अगर मैं बात करूं, फिर अब गदर 2 की, वो जो शाहरुख खान फिर सनी देओल, ये ट्रांजैक्शन कैसे देखते हैं, और वो भी अपने करियर के इतने वक्त के बाद? देखिए, मेरे लिए जो किरदार है ना, वो किरदार होता है। मैं वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उस बारे में बहुत नहीं सोचता। ये ईश्वर का आशीर्वाद रहा है, कृपा रही है कि मैंने नेगेटिव किया हो या पॉजिटिव किया हो, लोगों ने उसे पसंद किया है। क्योंकि मेरी जो ये होती है कि मैं कोई भी कैरेक्टर जो है वो 100% करूँ, 100% दूँ। उसमें बस वो किसी भी तरह से वो कैरेक्टर नज़र आए, मनीष वाधवाना दिखे। क्योंकि अगर वो मैं दिख गया कहीं, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो वो कैरेक्टर नहीं, वो तो मैं दिखूंगा। हाँ, कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी कि मुझे मेरा ही कुछ कैरेक्टर करना, तो वो बात अलग है। अदरवाइज़ मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं सोचता कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मैं कभी नहीं सोचता। शाहरुख और सनी में क्या फ़र्क देखते हैं? दोनों सुपरस्टार हैं। दोनों ही कमाल हैं। मैं कोई कंपैरिजन दोनों की बात नहीं कर सकता। जैसे हर व्यक्ति, ईश्वर ने हर पांचों उंगलियां तक अलग बनाई है। ये तो पूरा जो हमारा 130 जो हैं लोग, 130 करोड़, तो वो हैं या कोई भी एक समान नहीं है। लेकिन हर आदमी में अपनी एक खूबी है, और ये दोनों की खूबियाँ तो गिनने लग जाऊँ तो शायद ख़त्म नहीं होंगी। दोनों की अपनी अपनी खूबियाँ, दोनों अपनी अपनी जगह पे इतने परफेक्ट हैं कि मैं, पहली बात तो कोई नहीं होता कि उनको ये बोल सकूं कि आप क्या हैं। ये दोनों को तो बस सिर्फ प्रणाम। चलिए, आप भले ही खूबी नहीं बता सकते या फिर नहीं बता जो भी है, पर मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगा। ऑफ कोर्स बताऊंगा। जो ये है वो फोकस्ड बहुत है, जो सीखना चाहिए मुझे लगता है, जो भी इस लाइन में आना चाहता है, जैसे मैं भी सीख रहा हूँ, ये अपने काम को लेकर इतने फोकस्ड हैं। वो सिर्फ अपने लिए नहीं कि मैं ऐसा लिखना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, वो पूरी फिल्म को देखते हैं, वो पूरे एक मैच को देखते हैं। जैसे वो क्रिकेट में कहते ही हैं, मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ कि किसी एक आदमी के सेंचुरी बनाने से मैच नहीं जीता जा सकता, तो ये सबको खेलना होगा। तो बस उनका यही फोकस है कि किससे वो गलती हो रही है, किससे वो गलती ना हो, मेरी पिक्चर जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। वो जो सीनरी होती है ना, उसमें अगर मैं हूँ बीच में, अगर बाकी सब ने कुछ गलत कर दिया तो गलत हो जाएगा। पूरी पेंटिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। वैसे सनी देओल के सामने विलन वाला किरदार निभाना कैसा रहा, क्योंकि उनके डायलॉग्स बोलने वाले अंदाज इतने दमदार होते हैं, और आप तो विलन का किरदार प्ले कर रहे थे, तो उससे भी ज़्यादा दमदार आपके डायलॉग्स में होना चाहिए था, तो वो कैसा रहा? ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। मुझे ये मौका मिला उनके सामने खड़े होने का, ये बहुत बड़ी बात है। वो तो शेर हैं, बब्बर शेर हैं वो। उनके सामने खड़े होकर मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि जब वो सेट पर आते हैं, या अक्सर आपने उनको देखा होगा, वो बिल्कुल शांत अपनी चेयर पर एकदम शांत, एकदम आंखें बंद करके स्माइल करते हुए बात करेंगे, और इतनी लो एकदम स्लो बात करेंगे कि आप तो, और वो जब एक्शन होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं, तो वो बाप रे, मतलब एक अलग लेवल। मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर से उस सेट पर जाऊँ, मैं उनके साथ फिर से और सारा काम करूँ। वो एक अलग मज़ा है सच में। वैसे चाणक्य के बाद में आपने अपने लुक को नहीं चेंज किया मनीष जी? लोगों ने करने नहीं दिया, मैं आपको सच बताऊं। ये जो बाल है, मैंने कोशिश की मैं बीच में बढ़ाऊं, कोरोना काल में बड़े भी थे। आप मानेंगे मैंने एक फ़ोटो भी खिंचाई, और वो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के, लेकिन बस वो इसीलिए खिंचानी पड़ी कि अगले दिन शेव करनी थी। मैंने अपने आप को दिखा दी कि भैया हाँ अच्छा ओके चलो करो। लेकिन क्या लोगों के ही वजह से आपने नहीं चेंज किया, या फिर इसके पीछे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं बताऊं,
ये मैंने कहा ना कि ये डायरेक्टर का और अपना उनका एक विजन है, वो जो जिस तरह से सोचते हैं एक्टर को, कैरेक्टर को सोचते हैं, ये मेरा गुड लक है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, इस किसी भी रोल के लायक जो मैंने किए हैं। ये बात और है कि कंस कभी बालों के साथ आपने देखा होगा, पहले गंजा कभी नहीं देखा होगा, उसकी मूछें होंगी, लेकिन कंस को इस तरह से दिखाया गया और लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया। तो ये अपने आप हो रहा है, मैं सच बताऊं। मैंने बहुत बार बोला है कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, तो होती है कहावत, तो यही होती है, लेकिन यहाँ सर मुड़ाते ही पता नहीं बहुत कुछ मिल गया मुझे। वैसे ट्रेलर के अनुसार एक डायलॉग जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, वो है मैं मुसलमानों को इंसाफ दिलाऊंगा वाला। हमें बहुत खुशी होगी अगर हम आपसे वो डायलॉग सुन सकें। मैं आजकल यही लाइंस बोल रहा हूँ बार बार। बहुत जुल्म कर लिए तुम लोगों ने हिंदुस्तान में हमारे मुसलमान भाइयों पर, अब हम दिलवाएंगे उन्हें आजादी। समथिंग ऐसे मैं भूल जाता हूँ बार बार, बिकॉज एक्चुअली इस टाइम मेरा ध्यान ना कहीं और है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, मुझे कहीं जाना है। लेकिन वो जो आवाज़ में आपने बोला है वो अपने आप में बहुत ही अच्छा, मैंने ठीक से नहीं बोला, वो फिल्म में देखने के लिए कुछ आपको मिलेगा। और राइट, लास्टली गदर 2 के बाद क्या है, क्या होगा? मैं भी नहीं जानता, मैं सच बताऊं, मैंने हर चीज़ को होल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि क्या क्या होता है कि जब एक तूफान आने वाला होता है ना, उसके पहले आपको कुछ सोचना नहीं चाहिए। बस वो जो गदर मचने वाला है ना, बस मेरी जो क्या कहते हैं वो अर्जुन की तरह जो मछली की आंख है उसी पर नज़र है, बस और कुछ नहीं। मैं अमीषा पटेल के बारे में पूछना भूल गई। वैसे सनी देओल के बारे में आपने इतनी बात कर ली, उनके बारे में कुछ नहीं कहा आपने। वो एक अलग अलग कलाकारा हैं, कमाल की एक्ट्रेस हैं, कमाल उन्होंने किया है फिल्म में। वो तो हम सकीना में पहले ही बहुत उनको देख चुके हैं, तो उनके साथ काम तो मेरा उस तरह से ज़्यादा था या नहीं था वो आप स्क्रीन पर देखिएगा, लेकिन फ़न है वो भी। अभी मैं इन दिनों में प्रमोशंस में भी उनके साथ हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन पहले नहीं हुआ था, लेकिन फ़न, बहुत मज़ा आता है। लेकिन फिल्म लाइमलाइट में तब आई जब उन्होंने कहा उनके साथ कुछ भेदभाव हुआ सेट पर, क्या कहना चाहेंगे इस? नहीं, वो थोड़ा सा कई बार ऐसा क्या होता है कि किसी और बात की नाराज़गी होती है, आदमी अपने घर पे भी बोलता है ना, जिस तरह से कि यार क्या किया आज, खाने में नमक ज़्यादा डाल दिया गया, तो वो बोलते नहीं भैया आपने वो नमक में हाथ रखा था, रोटी पे लग गया था तो आपने खाया था। तो बस वही बात हो जाती है। तो और इस बारे में एक्चुअली वो उनसे ही आप पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा है जी। ऑल राइट, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। हम देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आपको गदर। थैंक यू।